तुमने कभी सोचा है तुम खुश क्यों नहीं रह पाते? तुम्हारे पास कुछ अच्छी चीजें हैं, फिर भी मन में एक कमी रहती है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, तुम चाहते हो लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम चाहते हो लोग तुम्हें पसंद करें, और सबसे बड़ी बात, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सोचें। लेकिन यहीं से तुम्हारी इस खुशी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथों में दी, उसी दिन से तुम अपनी खुद की जिंदगी के मालिक नहीं रहते। सोचो, किसी ने तुम्हारी तारीफ कर दी, तुम खुश, किसी ने तुम्हें इग्नोर कर दिया, तुम दुखी, किसी ने तुम्हारे काम को अप्रिशिएट नहीं किया, तुम खुद पर डाउट करने लगते हो, किसी ने तुम्हारी बात गलत समझ ली, तुम घंटों सोचते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, और धीरे धीरे अपनी जिंदगी जीना बंद कर देते हो और दूसरों की नजरों में सही दिखने की कोशिश करने लगते हो। यह किताब यहीं पर एक बहुत ही अनकंफर्टेबल लेकिन पावरफुल सवाल पूछती है, क्या तुम सच में खुश होना चाहते हो, या फिर तुम चाहते हो कि दूसरे लोग तुम्हें खुश इंसान समझें? दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि पहली जिंदगी तुम्हारी है, लेकिन दूसरी जिंदगी दूसरों के ओपिनियन के हिसाब से चलती है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, तुम कोई डिसीजन लेना चाहते हो, तुम्हें अंदर से पता है तुम्हारे लिए क्या सही है, लेकिन तुम्हारा दिमाग पूछता है मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, लोग जज करेंगे, तो अगर किसी को पसंद नहीं आया तो? और फिर तुम डिसीजन लेते ही नहीं हो जो तुम्हारे लिए सही होता है। तुम वो डिसीजन लेते हो जो दूसरों को कंफर्टेबल लगे। ऊपर से सब सही दिखाई देता है, लेकिन फिर से अंदर से तुम्हें धीरे धीरे खुद दूर हो जाते हो। यही कारण है कि इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन हैप्पीनेस नहीं होती, क्योंकि उसने जिंदगी तो अपनी बनाई, लेकिन उसे जी दूसरों के हिसाब से रहा है। यहाँ पर ऑल इन फिलॉसफी एक बहुत ही गहरी बात समझाती है, तुम दूसरे लोगों की जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम यह डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई तुम्हें पसंद करेगा या नहीं, तुम यह तय नहीं कर सकते कि कोई तुम्हारी तारीफ करेगा या नहीं, तुम यह भी कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई तुम्हें समझेगा, लेकिन तुम यह डिसाइड कर सकते हो कि तुम खुद किस तरह जियोगे। यही फ्रीडम है, दूसरों के अप्रूवल से बाहर निकलने की फ्रीडम। अब ध्यान से समझो, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों की परवाही करना छोड़ दो तुम। मतलब सिर्फ इतना है कि उनके ओपिनियन को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ, क्योंकि अगर किसी की एक बात तुम्हारा पूरा मूड बदल सकती है, तुम्हारी इमोशनल कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो किसी और के हाथ में है। और शायद तुम्हें सबसे पहले अपनी हैप्पीनेस वापस लेनी होगी। इसके लिए तुम्हें एक बहुत जरूरी चीज समझनी होगी, क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, असली सवाल यह है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। क्योंकि जिस दिन तुम खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो, उस दिन दूसरों की अप्रूवल की जरूरत धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर हमें अपनी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जीनी, तो फिर किसके हिसाब से जीनी चाहिए? यही जगह यह किताब एक पावरफुल डिफेंस सिस्टम समझाती है, दूसरों के एक्सपेक्टेशन और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी जिंदगी ईमानदारी से जियो, अपने हिसाब से जियो, लेकिन दूसरे लोग तुमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। अब सोचो, अगर कोई तुमसे नाराज हो गया क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी का एक सही डिसीजन लिया, तो क्या इसका मतलब तुमने गलत किया? जरूरी नहीं। कई बार सही रास्ते चलने के लिए किसी को डिसअपॉइंट करना पड़ता है, और यही चीजें बहुत लोगों के लिए मुश्किल होती हैं, क्योंकि उन्हें किसी को दुखी करने से ज्यादा डर खुद के साथ गलत करने से नहीं लगता। वह कहते हैं मैं ऐसा कर दूंगा वरना उसे बुरा लगेगा, मैं मना नहीं कर सकता वरना क्या सोचेगा, मैं अपनी बात नहीं रखूंगा, कहीं रिश्ता खराब हो गया तो। और धीरे धीरे सबको खुश करने की कोशिश में खुद को अनहैप्पी बना देते हैं। यही सच है, तुम हर इंसान को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक्सपेक्टेशन है। एक तुम्हें ज्यादा बोलने के लिए कहेगा, एक कहेगा तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, एक तुम्हें पसंद करेगा, दूसरा बिना किसी वजह से तुम्हें पसंद नहीं करेगा। तो फिर तुम अपनी जिंदगी किसके ओपिनियन के हिसाब से जियोगे? यही कारण है कि हैप्पीनेस की शुरुआत दूसरों को खुश करने से नहीं, बल्कि यह स्वीकार करने से होती है कि हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। और यही ठीक है, तुम्हें हर किसी की अप्रूवल लेकर जीने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी कोई पब्लिक वोटिंग नहीं है, तुम्हें हर डिसीजन के लिए दुनिया की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एक और डीप बात, जब तुम्हें दूसरों की अप्रूवल लेना छोड़ देते हो, तुम्हें अपने अंदर एक और चीज का सामना करना पड़ता है, वह है खुद की एक्सपेक्टेशन। क्योंकि कई बार दूसरे लोग नहीं
हम खुद अपने ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं। मुझे लगता है सक्सेसफुल होना ही चाहिए, मुझे परफेक्ट दिखना ही चाहिए, मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस रहना ही चाहिए, मुझे कभी फेल नहीं होना चाहिए। और जब रियलिटी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती तो हम खुद को रिजेक्ट करने लगते हैं। सेल्फ एक्सपेक्टेशन की जरूरत शुरू होती है। तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने इम्परफेक्ट सेल्फ के साथ ईमानदारी से जीना है। क्योंकि हैप्पीनेस तब शुरू होती है जब तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो, और जब तुम खुद को एक्सेप्ट करने लगते हो तब धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम्हारी जिंदगी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बनी है। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।